टॉपिक प्लानिंग, इम्पोर्टेंस एंड लिमिटेशंस। तो आज हम लोग बात करेंगे प्लानिंग के इम्पोर्टेंस और लिमिटेशंस के बारे में। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका बेनिफिट मिल सके। पहली बार अगर आप इस चैनल पे आए हैं तो काइंडली सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन so we'll get notification for the recently uploaded videos। तो इम्पोर्टेंस एंड लिमिटेशंस के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसमें देखिए, सबसे पहले हम लोग इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग की अगर बात करें तो जैसा कि आप जानते हैं प्लानिंग इज़ द पार्ट ऑफ एवरीबडीज लाइफ, सभी के जीवन का ये अंग है। तो पहला इस प्लानिंग के इम्पोर्टेंस में अगर हम पॉइंट देखें तो प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन। इट मीन्स by planning, we are stating in advance how work is to be done, when is to be done, who is going to be do it. So it provides us direction, किस दिशा में हमको काम करना है, एक्शन करना है, ये हम लोगों को प्लानिंग से ही पता चलता है। If there was no planning, employees would be working in different directions, hence organizational goal will not achieved। दूसरे पॉइंट की अगर हम लोग बात करें तो प्लानिंग रिड्यूसेस द रिस्क्स ऑफ अनसर्टेनिटी। अनिश्चितता, वी आर नॉट नोइंग द फ्यूचर। तो प्लानिंग के मदद से वी ट्राई टू लुक अहेड एंड एंटिसिपेट द चेंजेस बाय डिसाइडिंग इन एडवांस द टास्क टू बी परफॉर्म्ड। प्लानिंग शोज द वे टू डील विद चेंजेस एंड अनसर्टेन इवेंट्स। तो प्लानिंग कैपेबल बनाता है एक मैनेजर को कि फ्यूचर की जो अनसर्टेनिटीज़ हैं उसके लिए अपने आप को प्रिपेयर कर पाए, अपने स्ट्रैटेजीज तैयार कर पाए, जिससे कि आने वाली अनसर्टेनिटी को फेस किया जा सके। थर्ड पॉइंट की अगर हम लोग बात करें तो प्लानिंग एस्टैब्लिशेस स्टैंडर्ड्स फॉर कंट्रोलिंग। जब हम लोग इम्प्लीमेंटेशन कर चुके होंगे प्लानिंग के, आप 5th-6th स्टेप की अगर बात करें तो उसमें हम लोगों को पता चलेगा कि उसमें स्टैंडर्ड हम लोगों को चाहिए होगा, जिससे कि हमको ये पता चल सके कि वेदर आवर फाइनल एक्चुअल एग्जीक्यूशन इज एज पर आवर प्लान और नॉट। तो ये स्टैंडर्ड हम लोग प्लानिंग में ही इस्टेब्लिश करते हैं, जिसको हम लोग बाद में मिलाते हैं, देखते हैं। सो प्लानिंग प्रोवाइड्स द स्टैंडर्ड्स अगेंस्ट विच एक्चुअल परफॉर्मेंस इज मेजर्ड। इसका शॉर्ट फॉर्म देखिए, आप ये याद कर सकते हो यहाँ से, DR SODI। D for direction, which gives the first point, that is planning provides direction. R for risk, which gives the second point, planning reduces the risk of uncertainty. And S stands for standards, which gives the point, planning establishes standards for controlling। इसके आगे बात करें हम लोग तो फोर्थ जो हमारा इम्पोर्टेंस पॉइंट है वो है प्लानिंग रिड्यूसेस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज। अगर हम लोग बिना प्लान के काम करेंगे तो हमारे पास बहुत सारे जो एक्टिविटीज़ हैं वो ओवरलैप करेंगे, यानी एक ही एक्टिविटी में 2 और मोर पर्सन विल गेट इंगेज्ड, और इस तरह एक का तो काम आएगा, बाकी का वेस्टेज होगा। तो एक्टिविटीज वेस्टफुल होंगी, रिसोर्सेज वेस्ट होंगे। तो ऐसा करके हम लोग एलिमिनेट करते हैं रिडंडेंट एक्टिविटीज़ को विच आर ऑफ नो यूज़। देन वी हैव the 5th point, planning facilitates decision making. Decision making means when we are working anything in planned manner, then this helps us in a certain situation to take the decision. So it helps manager in decision making by making a choice from the various alternative courses of action. 6th is planning promotes innovative ideas. Now ideas can take the shape, new ideas can take the shape of concrete plan, as planning is the first function of management। अगर प्लानिंग सही होगी, कंक्रीट होगी, तो न्यू आइडियाज़ आएंगे ऑर्गेनाइजेशन के पास, और जिससे ऑर्गेनाइजेशन का स्कोप ज़्यादा बड़ा होगा, ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ एस्पेक्ट ज़्यादा अच्छा होगा। ये 6 पॉइंट हमारे इम्पोर्टेंस के अंदर आते हैं। इसके बाद हम लोग बात करेंगे लिमिटेशंस की। तो लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग
ये भी बहुत ज़रूरी है जानना, क्योंकि अगर प्लानिंग के लिमिटेशंस की पता नहीं होगी तो हम लोग प्लानिंग करते समय उन बातों का ध्यान नहीं रखेंगे तो प्लानिंग हमारी शायद सक्सेसफुल ना हो। इसलिए लिमिटेशंस को भी जानना ज़रूरी है। इसमें पहली लिमिटेशन है वो है हमारी इट लीड्स टू रिजिडिटी, प्लानिंग लीड्स टू rigidity. Once a well-defined plan is drawn, the manager may not be in position to change it with the changed circumstances. अगर एक अच्छा प्लान बना लिया गया तो उसके बाद उससे हमको डेविएट होने का मौका नहीं दिया जाता है, मैनेजर को इधर उधर नहीं हुआ जाता है, मतलब वो रिजिड होता है, इसी प्लान के अकॉर्डिंग चलना है। इसको कुछ लोग लिमिटेशंस में रखते हैं। सेकेंड पॉइंट इज प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस। अगर हम ऐसा कहते हैं कि हमने प्लानिंग कर लिया, अब हमारी सफलता निश्चित है, तो ये गलत है। प्लानिंग करना ही सब कुछ नहीं है। सिंपली प्लानिंग इज नॉट एवरीथिंग, एग्जीक्यूशन मैटर्स। सो एज मैनेजर हैव अ टेंडेंसी टू रिलाई ऑन प्रीवियसली ट्राइड एंड टेस्टेड सक्सेसफुल प्लान्स which may create a false sense of security and lead to failure of planning. प्लानिंग में ये कमी है कि ये सक्सेस की गारंटी नहीं करती। जिस तरीके से हम लोग पहले सफल हुए हैं वही चीज़ अगर प्लान हर बार करेंगे तो कभी हम धोखा भी खा सकते हैं। इससे ये बात निकल के आती है। देन द थर्ड पॉइंट ऑफ लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग इज प्लानिंग में नॉट वर्क इन अ डायनामिक environment. We know that business environment is dynamic and it goes on चेंजिंग रेगुलरली। तो ऐसे में हम प्लान किसी और सिचुएशन को इमेजिन करके किए थे, अभी कुछ और सिचुएशन है तो हमारा प्लान फेल हो सकता है। तो एज द इन्वायरमेंट इन विच अ बिजनेस ऑपरेट्स कीप्स ऑन चेंजिंग एंड प्लानिंग में नॉट फोरसी एवरीथिंग इन एडवांस, सो वी कैन से it will not work in dynamic environment as one of the limitation of planning. The short form of limitation of planning is here as RSDTC square. R stands for rigidity, S stands for success, D stands for dynamic environment. हम लोग बढ़े तो फोर्थ पॉइंट की अगर बात करें तो फोर्थ पॉइंट लिमिटेशन की है प्लानिंग इज टाइम कंज्यूमिंग. प्लानिंग इज time consuming means planning is called time consuming process as checking accuracy of facts may involve a lot of time and sometime not much time is left for implementation. जैसा कि आपको मीनिंग में बताया जा चुका है कि प्लानिंग इज मेंटल एक्सरसाइज, तो सोचने में, फैक्ट्स चेकिंग में बहुत सारा समय लगता है, जिसके कारण कभी कभी ऐसी भी स्थिति उत्पन्न होती है कि हमारे पास उस प्लानिंग को इम्प्लीमेंट करने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए इनफ टाइम नहीं होता, जिससे कि वो प्लानिंग बेकार हो जाती है. फिफ्थ लिमिटेशन पॉइंट इज प्लानिंग रिड्यूसेस क्रिएटिविटी. क्रिएटिविटी के लिए जगह नहीं बचती. कहते हैं ना कि जब हमें कुछ कोई प्लान करके दे देता है कि ऐसे करना है ये सारा चीज़, तो हम अपने दिमाग का इस्तेमाल वहाँ नहीं करते, हमारे पास कोई इनिशिएटिव्स नहीं आती, हमारी जो अपनी क्रिएटिविटी होती है वो किसी काम की नहीं रहती, वो बेकार हो जाती है. तो ये एक लिमिटेशन के तौर पर हम लोग देख रहे हैं. एज मैनेजर ऑफ मिडिल लेवल एंड अदर डिसीजन मेकर्स आर नॉट अलाउड टू डेविएट फ्रॉम द प्लान. प्लानिंग बेसिकली टॉप लेवल मैनेजर्स करते हैं, टॉप लेवल मैनेजमेंट पर्सनल करते हैं. तो इस कारण मिडिल लेवल और लोअर लेवल में जो डिसीजन मेकर्स हैं उनके लिए कुछ भी क्रिएटिव करने के लिए बचता ही नहीं है. वो वैसा ही सोचना शुरू कर देते हैं जैसा ऊपर से सोचा हुआ मिल रहा है. इसके बाद सिक्स्थ लिमिटेशन पॉइंट की अगर बात करें तो प्लानिंग इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट्स. प्लानिंग में बहुत सारा कॉस्ट इंक्लूड होता है कि इन फॉर्मेलिटिंग द प्लान्स एंड समटाइम्स कॉस्ट इनकर्ड में नॉट जस्टिफाई द बेनिफिट डिराइव्ड फ्रॉम द प्लान. ऐसे तो प्लान जरूरी है, पर कभी कभी ऐसा होता है कि जितना प्लानिंग में खर्च कर देते हैं उतना उससे बेनिफिट नहीं निकल के आता, क्योंकि अगर किसी एक लिमिटेशन के कारण अगर वो प्लान फेल होता है तो वो सारा का सारा खर्च वेस्टेज हो जाता है, जो कि एक लिमिटेशन के रूप में हम यहाँ देख रहे हैं. सिक्स्थ पॉइंट प्लानिंग इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट. आपको दोबारा याद दिला दें कि इसके लिए जो शॉर्ट फॉर्म है याद रखने के लिए RSDTC स्क्वायर. R stands for rigidity, S for something, D for not works in dynamic environment, T is for time consuming, C square means 2 times you have to remember C, that is creativity, it reduces creativity, and another C is for cost as it involves huge costs. So hope
you will learn these limitations for your examination purpose. So in short, we can conclude the planning has its own importance with its limitations, but still planning has its own place which one cannot deny. ये लिमिटेशंस जानने के बाद और ये इम्पोर्टेंस जानने के बाद जब आप कंक्लूजन पे जाएंगे तो जानेंगे कि आप लिमिटेशंस है तो प्लानिंग नहीं करेंगे, नहीं, ऐसा नहीं कर सकते. वी हैव टू प्लान बट वी हैव टू बी अवेयर ऑफ द लिमिटेशंस. उन कमियों को ध्यान में रखते हुए हमें प्लानिंग करनी है सो दैट आवर प्लान शुड गेट सक्सेसफुल. इन्हीं चंद बातों के साथ आज के इस वीडियो को अंत करते हैं और इसी के साथ आपका प्लानिंग का चैप्टर भी ओवर होता है. तो अगले वीडियो के लिए जो कि हम ऑर्गेनाइजिंग पे लेके आएंगे उसके लिए स्टे ट्यून टू दिस चैनल, योर फेवरेट चैनल, कॉमर्स सॉल्यूशन.